हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? अध्यापक की मदद से, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गृह भाषा या मातृभाषा। तो अध्यापक की मदद से आप द्वितीय भाषा सीखते हैं। प्रथम भाषा क्या होती है? आपकी मातृभाषा होती है, जो आप अपने घर से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। लेकिन जो द्वितीय भाषा होती है, ये आप औपचारिक तरीके से सीखते हैं अध्यापक की मदद से। नेक्स्ट है, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः, टू का आंसर क्या होगा? अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए। जो नियम है वह प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए, तो यहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया है। नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाए। जो अर्थ है वह प्रक्रिया के दौरान समझे जाए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से जरूर देखिएगा। नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि नियम के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ड्रिल होगा, ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। रचनात्मक उपागम है, आदेशात्मक उपागम है, वर्णात्मक उपागम है, संरचनात्मक उपागम है। देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में ही आंसर है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कहा गया है सुझाव ना देकर, ठीक है, सीधे कहा जाता है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आपको सुझाव नहीं दिया गया, आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको ये करना है। तो ये करना है क्या है? ये आदेश है, ठीक है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, आदेशात्मक उपागम है। नेक्स्ट है, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं। कौन परिवर्तन कर रहा है? एक अध्यापक कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? अभिग्रहण कहा जाता है, अनुकूलन, मूल्यांकन या समीक्षा। तो देखिए जो परिवर्तन होता है बालक के अभ्यास में या सामग्री में, उसके आवश्यकता के अनुसार, तो बच्चे के अनुकूल परिस्थिति के अनुसार किया जा रहा है। तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुकूलन के अनुसार। नेक्स्ट है, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या है? निदानात्मक और उपचारात्मक है या विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है। विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता को स्वीकारता है। शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता को स्वीकारता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो योगात्मक आकलन होता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि जो छात्र होते हैं, ये विषय संबंधी कुछ कठिनाई होती है, छात्रों में कुछ कमजोरियां होती है, इसको ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए, तो जो ये निष्पादन है, निष्पादन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कठिनाई और कमजोरियों को ज्ञात करना। नेक्स्ट है, किसी उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसे समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। आपका जो आंसर है क्वेश्चन में ही होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन में ही आंसर है। तो यहाँ पर समग्र भाषा होगा या रचनावादी होगा या संप्रेषणात्मक होगा या व्यवहारवादी होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? समग्र भाषा के लिए अच्छे अंक दिए जा रहे। किसके लिए? समग्र भाषा प्रयोग के लिए। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को, यहाँ पर क्या कहा है? विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं, तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? सरसरी तौर पर पठन, एक नजर में पढ़ना सरसरी तौर कहलाता, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा नहीं। बारीकी से पठन या पाठ के बाहर जाना, पाठ के बाहर जाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। विश्लेषण भी नहीं होगा, ठीक है। किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए आप क्या करते हैं? बारीकी से पढ़ते हैं, बारीकी से पठन, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है,
दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं? जो उत्पन्न होते हैं, जो आप उत्पन्न करते हैं, ऐसे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। पठन और लेखन है, श्रवण और वाचन है, श्रवण और पठन है, वाचन और लेखन है। जो आप स्वयं उत्पन्न करते हैं, आप बोलते हैं, आप लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपने उत्पन्न किया, भाषा कौशल को आपने उत्पन्न किया है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा है वाचन और लेखन। नेक्स्ट है प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे डैश, यहाँ पर क्या होगा? विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते। यहाँ पर कहा गया है कि विशेष प्रयास करते हैं, प्रथम भाषा को सीखने के लिए, अर्जित करने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते, तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। जो प्रथम भाषा होती है ये आप बिना प्रयास किए हुए अपने आसपास के परिवेश से ही सीख जाते हैं। औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? उत्पादन और बोध यहाँ पर बताना है क्या है? स्वर विज्ञान है, आकृति विज्ञान, स्वनिकी है या वाक्य विन्यास है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। स्वनिकी को क्या कहते हैं? स्वनिकी को कहते हैं स्वर विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। इसे ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? है स्वर विज्ञान। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? संरचनात्मक उपागम है, संप्रेषणात्मक उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है या समग्र भाषा उपागम है? प्रवाह की फ्लुएंसी की यहाँ पर बात की गई है। 11th का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? पाठ के साथ अंतः क्रिया करना अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत आएगी। पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना ये भी गतिविधि आएगी। पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना ये भी आएगा। ठीक है, प्रत्येक शब्द को पढ़ना नहीं आएगा। ठीक है, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, प्रत्येक शब्द को पढ़ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? ड्रिल का अंश क्या नहीं है ये बताना है। विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते, व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? 13 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? अधिगम योजना लचीलापन का अभाव, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित। देखिए लचीलापन का अभाव ये निगेटिव है, ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अध्यापक केंद्रित अधिगम होती नहीं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक ही तरीके पर आधारित, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, सी आंसर यहाँ पर सही है। अधिगम योजना कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट है गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है गलतियों का विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण या शब्द विश्लेषण। गलतियों का विश्लेषण कहाँ है? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, त्रुटि विश्लेषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।